अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली शांति वार्ता को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ईरान ने वार्ता से पहले अमेरिका के सामने 2 शर्तें रखी हैं, जिससे बाद में दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ गई है। ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच गया है और अमेरिका का डेलीगेशन अभी रास्ते में ही है। वार्ता से पहले ईरान की शर्तें सामने आने से एक बार फिर से ट्रंप का पारा हाई हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत फेल हो जाती है तो अमेरिका हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सूत्रों की माने तो पहले दोनों देश मध्यस्थता के माध्यम से बात करेंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर ईरान और अमेरिका के नेता एक टेबल पर आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस वक्त अमेरिका और ईरान से बातचीत के लिए इस्लामाबाद में ईरान का डेलीगेशन पहुंचा, जिसमें स्पीकर ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर बागेरी, उनके साथ विदेश मंत्री अब्बास अरागाची पहुंचे और इनके स्वागत के लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर और साथ ही विदेश मंत्री भी मौके पर मौजूद थे। अब देखना है कि दोनों देशों के बीच क्या सीधी बातचीत हो पाती है, नहीं हो पाती है, क्योंकि ठीक इस बातचीत से पहले ईरान ने 2 शर्तें रख दी हैं और 4 मुद्दों पर बातचीत होगी। बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका जखीरा खत्म करने पर बात होगा, सैंक्शंस हटाने के लिए कहा गया है, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल रखने की भी ईरान लगातार बातचीत करता रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि ये जो शर्तें लगाई गई हैं ईरान की ओर से, क्या अमेरिका उन शर्तों को मानेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ये बातचीत फेल हो जाती है तो एक बार फिर से हमले होंगे। दरअसल इस बातचीत के होने से पहले ही अमेरिका और ईरान के बीच जो बातें निकलकर सामने आई थी कि किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, उसमें 10 पॉइंट्स भेजे गए थे ईरान की ओर से और अमेरिका ने भी अपनी कुछ शर्तें रखी थी, जिसमें परमाणु बम कभी ना बने। दूसरी बात है कि हॉर्मुज स्ट्रेट्स को खोलना पड़ेगा। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स थे जिसको लेकर दोनों देशों के बीच थोड़े गतिरोध रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह से यह बातचीत आगे बढ़ती है। अमेरिका ईरान में वार्ता से पहले दोनों पक्षों में तनातनी। ईरान ने रखी लेबनान सीज फायर की शर्त, तो ट्रंप ने दे दी नई बारूदी धमकी। टेंशन में शहबाज मुनीर, इस्लामाबाद रावलपिंडी में लॉकडाउन। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शांति वार्ता के लिए मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। ईरान की टीम देर रात इस्लामाबाद पहुंच गई है। एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए खुद आसिम मुनीर मौजूद थे, लेकिन इस शांति वार्ता से पहले माहौल में टेंशन दिख रही है। इसकी वजह है ईरान की वो 2 अहम शर्त जो वार्ता से पहले अमेरिका के सामने रखी गई है। पहली शर्त, जब तक लेबनान में सीज फायर लागू नहीं होता तब तक बातचीत शुरू नहीं होगी। दूसरी शर्त, ईरान के फ्रीज किए गए फंड जारी किए जाएं। ईरान ने साफ कर दिया है कि इन 2 शर्तों के पूरा होने के बाद ही अमेरिका से किसी तरह की बातचीत शुरू होगी। ईरान लेबनान में सीज फायर की मांग क्यों कर रहा है, इसके पीछे भी बड़ी वजह है। नंबर 1, हिजबुल्लाह लेबनान में ईरान समर्थित और हथियारों से लैस सबसे शक्तिशाली मिलिशिया है। दूसरा, अगर लेबनान में इजराइल के हमले जारी रहे और हिजबुल्लाह कमजोर होगा तो ईरान का क्षेत्रीय नेटवर्क टूट सकता है। तीसरा, लेबनान और यमन पर हमले रुकवाकर ईरान क्षेत्रीय युद्ध को खत्म करवाना चाहता है। वार्ता से ठीक पहले ईरान की 2 शर्त सामने आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 2 टूक जवाब दे दिया है। But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly. And if it doesn't, we'll be able to finish it off one way or the other. It's going well. The Navy's gone, the Air Force is gone, all anti-aircraft is gone, the leaders are gone, the whole place is gone. So we'll see how it turns out. So it's JD and Steve and Jared,
You have a good team, and they meet tomorrow. We'll see how it all works out. ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर धमकी देते हुए कहा कि अगर इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान बातचीत फेल होती है तो अमेरिकी युद्धपोत ईरान पर हमले के लिए तैयार है। जहाजों में सबसे आधुनिक हथियार लोड किए जा रहे हैं। जरूरत पड़ी तो इन हथियारों का पहले से जोरदार तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान को यह समझ नहीं आ रहा है कि उसके पास अब कोई मजबूत विकल्प नहीं बचा है। ईरान फिलहाल सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल करके दुनिया पर थोड़े समय के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान अभी सिर्फ इसलिए सुरक्षित है क्योंकि वो बातचीत करना चाहता है। वो लड़ाई से ज्यादा फेक न्यूज फैलाने और पब्लिक रिलेशन संभालने में माहिर है। ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरान ने भी ट्रंप पर पलटवार किया। ईरानी फोर्स IRGC ने कहा कि उनकी उंगली ट्रिगर पर है और वे किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। अमेरिका और इजराइल के बार बार भरोसा तोड़े जाने के कारण ये सतर्कता बढ़ती जा रही है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ेगा, जो दुनिया भर में तेल सप्लाई के लिए बेहद ही अहम समुद्री मार्ग है। दोनों तरफ से धमकियों के बाद भी दोनों देश बातचीत के लिए तैयार हैं। अमेरिका की तरफ से वार्ता करने के लिए उपराष्ट्रपति JD वेंस इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। Willing to negotiate in good faith. We're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The president has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. इस वार्ता में अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति JD वेंस, विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ, सीनियर एडवाइजर जेरेड कुशनर और सैन्य अफसर ब्रैड कूपर शामिल हैं। वहीं ईरान की तरफ से ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास आरागची और उप विदेश मंत्री मजीद तख्त रवांची शामिल होंगे। फिलहाल अमेरिका लेबनान के मुद्दे पर खामोश है। वहीं अमेरिका ईरान वार्ता से इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि इजराइल हिजबुल्लाह के आतंकियों को खत्म करके ही दम लेगा। אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן וגם נגד ציר הרשע, הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. הם גם הביאו לשינוי לקשרים שלנו עם מדינות, קשרים שלא היו בעבר. अब इसी तनातनी के बीच पाकिस्तान में वार्ता की तैयारी है। इस पर सिर्फ ईरान और अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है।